साहिबगंज जिला समेत पूरे देश में मुकद्दस रमजान के आखिरी जुमे यानी अलविदा जुमा के दिन मस्जिदों में भारी संख्या में नमाजी उमड़ पड़े। समय से पहले ही नमाजियों की कतार लगनी शुरू हो गई। वहीं नमाज के बाद मुल्क और कौम की तरक्की के साथ ही अमन की दुआ की गई। जुमा अलविदा पर साहिबगंज शहर के एलसी रोड स्थित जामा मस्जिद के साथ ही अन्य मस्जिदों में भी नमाजियों की काफी भीड़ रही। नमाजियों के कपड़ों पर लगे इत्र की खुशबू से गलियां और मस्जिदों में महक उठी। शहर के अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग समय पर अलविदा की नमाज अदा की गई। नमाजियों की भीड़ इस कदर उमड़ी कि मस्जिदों में जगह कम पड़ गई। जामा मस्जिद के बड़े इमाम मुफ्ती अफजल हुसैन ने माह रमजान की फजीलत बयां की। कहा कि इस माह में इबादत और नेकी का सिला अल्लाह खुद देता है। अल्लाह के यहाँ रोजेदारों का अलग मुकाम है। जो लोग मजबूरी में रोजा नहीं रखते, अल्लाह के यहाँ उनकी माफी है, लेकिन जो जानबूझकर रोजा नहीं रखते वह सख्त गुनाहगार है। कहा कि अगर ईद की नमाज से पहले सदका फितर अदा न किया जाए तो रोजे कबूल नहीं होंगे। ये रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी जुमा था। आमतौर पर ये मशहूर है कि ये अलविदा वाला जुमा है। ये अलविदा के नाम से कोई जुमा इस्लाम के अंदर नहीं है और इसका कोई महत्व भी नहीं है। बस ये मशहूर हो गई है बात, इसका कोई महत्व नहीं है। जिस तरीके से रमज़ान का पहला जुमा, दूसरा जुमा, तीसरा जुमा गुजरा है, इसी तरीके से ये एक चौथा जुमा है। हम और आप मजहब से परे उठकर इंसानियत की खिदमत करें। इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। मजहब के नाम पर नफरत और अदावत और मजहब के नाम पर किसी तरह की रशाकशी आपस के अंदर, ये अच्छा नहीं है। कोई मजहब आपस के अंदर बैर नहीं सिखाता। मजहब शांति, अमन और मजहब मोहब्बत का पैगाम देता है। मजहब के अंदर अशांति और मजहब के अंदर बदअमनी की कोई जगह नहीं है, खा मजहब इस्लाम हो या दीगर कोई और मजहब हो। सनातन धर्म जो हमारे बिरादरान वतन का मजहब है, उसके मजहब के अंदर भी बदअमनी और फितना और फसाद का कोई महत्व नहीं है और किसी ऋषि और मुनि ने भी कभी बदअमनी और फितना और फसाद का पैगाम नहीं दिया है, न पाठ पढ़ाया है। आज हम अपने इस खुतबे से और शहर की जामा मस्जिद से पूरे आलम इस्लाम और पूरी दुनिया, खुसूसन अपने मुल्क हिंदुस्तान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम अदावत और दुश्मनी को ख़त्म कर करके इंसानियत की बुनियाद पर आगे बढ़ें और एक इंसानियत की खिदमत के लिए सब लोग कमर बस्ता हो जाएं। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या ईसाई, क्या बौद्ध, क्या जैन, सब आपस में भाई भाई हैं और सब एक दूसरे के ईद में, त्यौहार में, होली में, एक दूसरे के त्यौहार के अंदर सब एक दूसरे के साथ मिलकर हम त्यौहार मनाएं और इसी बात के साथ हम पूरी दुनिया पर अमन शांति का पैगाम देते हैं। हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान भी अमन शांति की राह पर चले, हम बस यही दुआ करते हैं। बता दें कि अलविदा जुमा के बाद ईद की तैयारी शुरू हो गई। इसके चलते बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। प्रमुख बाजारों में चहल पहल बनी रही है। महिलाएं कपड़े, श्रृंगार के सामान, चूड़ी, डिजाइनर सूट, दुपट्टा और बुर्का खरीद रही है। वहीं पुरुषों और बच्चों ने टोपी, कुर्ता, पाजामा, पैंट, शर्ट, सूट खरीदते दिखे।